मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूं इंटरमीडिएट की संस्कृत दिग्दर्शिका और इसका पाठ है सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी ऐसा पाठ है जिसमें से कोई न कोई श्लोक प्रतिवर्ष रखा जाता है, इसलिए विद्यार्थियों को सुझाव है कि वो इस पाठ को भली भांति समझ लें, पढ़ लें और बार बार अध्ययन मनन कर लें ताकि ये गलती न होने पाए। इसमें कोई और ध्यान रखें कि संस्कृत दिग्दर्शिका में जो नंबर मिलते हैं वो गणित के समान बिल्कुल पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। तो आओ देखते हैं पहला श्लोक। पहले श्लोक में संस्कृत के विषय में बताया गया है कि संस्कृत कितनी महत्वपूर्ण है। इसका देखते हैं अर्थ। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या ग्रीवाण भारती। भाषासु मुख्या मधुरा अर्थात भाषाओं में सबसे मुख्य है संस्कृत भाषा, वह मधुर है। दिव्या माने देवत्वपूर्ण है और इसको हम संस्कृत भाषा के नाम से जानते हैं। तस्या ही मधुरम काव्यम, उसमें भी उसका काव्य सबसे मधुर है। और तस्मादपि सुभाषितम, और उसमें उसके जो सुभाषित श्लोक हैं वो बहुत मधुर हैं। फिर से एक बार देख लें कि भाषाओं में सबसे अधिक भाषा मुख्य, मधुर, देवत्वपूर्ण संस्कृत भाषा है। इसमें भी उसका मधुर काव्य है और उसमें भी सुभाषित श्लोक बहुत ही मधुर माने जाते हैं। इसी प्रकार दूसरा श्लोक देखते हैं। सुखार्थिनो कुतो विद्या, सुखार्थिनो कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम। सुखार्थी वा त्याज्येत विद्या, विद्यार्थी वा त्याज्येत सुखम। इसमें विद्यार्थी के विषय में बताया गया है कि किसको, विद्यार्थी को सुख नहीं मिलेगा पढ़ते समय, और इसी प्रकार से जो सुखार्थी है उसको विद्या भी नहीं प्राप्त हो सकती है। यह विद्यार्थियों के लिए सुख का त्याग करने के लिए बताया गया है। विद्या अध्ययन करते समय, पूरे जीवन के लिए नहीं, विद्या अध्ययन करते समय हमें सुखों की कामना नहीं करनी चाहिए। जो थोड़े बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं उनके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, तभी अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं। आओ देखते हैं। लिखा है कवि ने कि जो सुख चाहने वाले हैं उनको विद्या कहाँ मिल सकती है। जो सुख चाहने वाले हैं उनको विद्या कहाँ मिल सकती है। इसी प्रकार से जो विद्यार्थी हैं उनको सुख कहाँ मिल सकता है, अर्थात उन्हें सुख नहीं मिल सकता। अगली लाइन है कि सुखार्थी व त्याज्येत विद्या, जो सुख चाहने वाले हैं उन्हें विद्या त्याग देनी चाहिए, अर्थात विद्या की कामना नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार जो विद्यार्थी हैं और उन्हें भी सुख त्याग देना चाहिए, अर्थात सुख की कामना विद्यार्थी जीवन में नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार से अगला देखते हैं कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, ये जो है मूर्खों के विषय में बताया गया है और महापुरुषों के विषय में बताया गया है कि दोनों में क्या अंतर होता है। तो यहां से देखते हैं, धीमताम का अर्थ होता है जो महापुरुष हैं। जो महापुरुष होते हैं उनका समय किस प्रकार से व्यतीत होता है, काव्य शास्त्रों का अध्ययन करने में, अथवा विनोदेन, विनोदेन माने प्रसन्नता में उनका समय जाता है या व्यतीत होता है। फिर से एक बार देख लें कि जो महापुरुष होते हैं उनका समय काव्य शास्त्रों के अध्ययन करने में या विनोद का मतलब प्रसन्नता के से समय व्यतीत होता है, और व्यसनेन जो मूर्खाणाम, जो मूर्ख होते हैं उनका समय व्यसन करने में व्यतीत होता है, अर्थात या तो वो नशा करेंगे या कोई धूम्रपान करेंगे या शराब पिएंगे, इस तरह के अन्य अवगुणों में वो रहते हैं, और या फिर सो जाएंगे अथवा झगड़ा करेंगे। इस प्रकार से मूर्खों का समय
3 कामों में बताया गया है कि या तो वे कोई विषण करेंगे अथवा सो जाएंगे और जागेंगे तो लड़ाई झगड़ा करेंगे। इस प्रकार से मूर्खों का समय व्यतीत होता है। अगला श्लोक देखते हैं। जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सहेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। कहने का भाव यह है कि विद्या, धर्म और धन का संग्रह हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इस श्लोक में यह बताया गया है। क्या कहा है उन्होंने कि जल बिंदु निपातेन, अर्थात जल की एक एक बूंद गिराते रहने से क्रमशः पूर्यते घटः, घटा माने घड़ा, घड़ा भर जाता है। जल की एक एक बूंद करके गिराते रहने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। उसी प्रकार से सभी विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं, अर्थात एक एक शब्द की सहायता से, एक एक शब्द सीखते रहने से व्यक्ति विद्यावान हो जाता है और धर्म का एक एक कार्य करते रहने से व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है। और इसी प्रकार से एक एक रुपया जोड़ते रहने से व्यक्ति धनवान बन जाता है। अर्थात भाव यह है कि हम थोड़ा थोड़ा करके ही अगर अध्ययन करते रहें नित्य, तो हम विद्यार्थी अच्छे विद्यावान बन जाएंगे। थोड़ा थोड़ा धर्म नित्य करते रहें तो हम धर्मात्मा बन जाएंगे। और थोड़ा थोड़ा धन रोज जुटाते रहें, रोज एकत्र करते रहें तो हम धनवान बन जाएंगे। इस प्रकार से इसका भाव बनता है। अगला श्लोक देखते हैं। न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्ये न भारकारे व्ययो कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। एक बार फिर से देखते हैं। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्ये न च भारकारे व्ययी कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। यहां बताया गया है कि व्यक्ति का जो धन है, विद्या रूपी जो धन है, उसको बताया गया है, विद्या के महत्व को बताया गया है कि इस विद्या रूपी धन को न तो चोर चुरा सकते हैं और न राजा हरण कर सकता है और न इसका भाई बंटवारा कर सकता है और न च भारकारी, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कोई बोझ भी नहीं पड़ता, इसमें कोई भार नहीं होता है। व्ययी कृते वर्धते एव नित्यम, अर्थात जितना इसको खर्च किया जाता है उतना ही यह रोज बढ़ती रहती है। इसलिए विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ धन है, प्रधान धन है। फिर से एक बार देखें कि इस विद्या रूपी धन को न तो कोई चोर चुरा सकता है और न कोई राजा ले सकता है, न इसमें भाई बंटवारा कर सकता है, न इसमें बोझ होता है, ले जाने में कोई कठिनाई नहीं होती। और व्यय करते वर्धते एव नित्यम, जितना इस धन को, विद्या रूपी धन को जितना खर्च किया जाता है उतना ही रोज बढ़ता रहता है। इसलिए विद्या धन सभी धनों में प्रधान धन है। मित्रों, इस प्रकार से आज सुभाषित रत्नानि के 5 श्लोक पूर्ण होते हैं। इनका अध्ययन मनन करें और बार बार इसको समझें और कंठस्थ करें। आज की अपनी इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। कल नए विषय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। जय हिंद।